जी, आज के कार्यक्रम के बारे में बता दीजिए। आज निश्चित रूप से एक ऐसे महापुरुष का जन्मदिन मनाया जा रहा है। एक भारतवर्ष में सिर्फ एक ऐसे महापुरुष हैं जिनकी जयंती 14 अप्रैल से लगाए पूरा अप्रैल महीने तक मनाई जाती है। मई तक लोग चले जाते हैं मनाने और ये पखवाड़ा पूरा मनाया जाता है। उसी क्रम में आज 27 अप्रैल को भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती हमारे इस ग्राम सभा के लोग जिम्मेदारी के साथ मना रहे हैं। जी, कुछ वक्ताओं ने कह रहा था कि संविधान खतरे में है, लेकिन वहीं बीजेपी के लोग कहते हैं कि संविधान मजबूत हाथ में है। इसको कैसे देखते हैं आप? निश्चित रूप से हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ये जानते थे कि जिस दिन पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, 2/3 बहुमत की सरकार बनी, तो लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जानते थे कि हमारे संविधान पर खतरा हो सकता है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक ऐसा संविधान बनाया जो कभी बदला ही नहीं जा सकता। और जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि नहीं संविधान मजबूत हुआ है, मैं दावे के साथ कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद चाहते हैं कि ये भारत का संविधान खत्म हो जाए, कमजोर हो जाए। जी, 2027 के विधानसभा चुनाव में बसपा की क्या तैयारी है? निश्चित रूप से आज हमारे लोग जागरूक हैं। थोड़ा सा जो माननीय कांशीराम साहब का वो नारा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के तहत जो हम भागीदारी दिए थे, लोग उसको भूल गए थे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी हो चाहे जो भी हो, आज जो भागीदारी बहुजन समाज पार्टी ने देने का काम किया, जिन पिछड़े वर्ग के बेटों को, छोटे छोटे समाज, चाहे चौहान समाज हो, राजभर समाज हो, कहार समाज हो, लोहार समाज हो, मौर्य समाज हो, जिनको कभी प्रधान बनने की हैसियत नहीं थी, बहुजन समाज पार्टी माननीय कांशीराम साहब और बहन कुमारी मायावती जी ने उनको एमपी बनाया, एमएलए बनाया, मिनिस्टर बनाया, विधान परिषद भेजा, राज्यसभा भेजा और सरकार बनने के बाद निगमों का उपाध्यक्ष बनाया, चेयरमैन बनाया, तमाम कुछ करके भाग्य का आरक्षण लागू हुआ। और सिर्फ उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है, जब बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री 2007 में बनी तो स्पेशल अभियान चलाया, 1 लाख की वैकेंसी निकाली। उस अभियान में पिछड़े वर्ग के लोगों को, SC ST के लोगों को, लगभग 13 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देकर के अपने कोटे को 100% भरने का काम किया। तरक्की के लिए, हमारी तरक्की के लिए, आपकी बेहतरी के लिए संघर्ष न किए। अब जवानी में अपनी बीवी को खोया, 4 बच्चों को अपने दवा के भाव में अपनी आंख के सामने मरते हुए देखा, बड़ा संघर्ष किया, लेकिन कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और इस संघर्षों को हम आप बारी बारी से लगभग 2-2 घंटा बोले तो भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संघर्ष खत्म होने वाला नहीं। मैं तो सिर्फ आपसे एक अपील करना चाहता हूं मेरे साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत लंबा संघर्ष किया, हमें सब कुछ दिया। आज हमारे और आपके पास जो कुछ भी है, अगर हमें सम्मान से, स्वाभिमान से जीने का अवसर मिला तो सब कुछ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हम सभी लोगों से भी कुछ इच्छा जाहिर की थी, हम सभी लोगों से भी कुछ चाहा था कि आप भी कुछ करो।